यूं तो धरती पर रहना बेहद सुखद है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जलवायु बेहद गर्म होती है। भीषण गर्मी बड़ी ही हानिकारक भी हो सकती है। आप चाहे कितने भी फिट क्यों ना हो, लेकिन जब हमारा शरीर का तापमान धड़कने, बढ़ने और पसीने बहने से कम ना हो तो गर्मी और पानी की कमी बढ़ती जाती है, जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। आगे सूची में दिए गए तापमान इतने ज्यादा हैं कि कुछ ही जीव इन्हें झेल सकते हैं। नंबर 10, पाकिस्तान। साल 2020 में पाकिस्तान ने न केवल विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया, बल्कि एशिया का विश्वसनीय रूप से मापा गया सबसे अधिक तापमान घोषित किया गया। हालांकि मई 2017 में इस रिकॉर्ड का मिलान हुआ, जब ईरान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में असाधारण रूप से गर्म हवा चली, जिससे भारी दबाव वाली हवा का ताप गुंबद बन गया। वायुमंडल में इस तेज दबाव वाली मौसम प्रणाली की वजह से हवा नीचे की सतह की ओर चली गई, जिससे दबाव भी गर्मी पैदा कर गया, जिस कारण हवा बाहर निकलने की बजाय वहीं सिमट कर रह गई। हवा उस गर्मी को भी बांट रही थी जो साफ नीले आसमान से सूरज बरसा रहा था। मिडिल ईस्ट और यूरोप में गर्मी के टूटते रिकॉर्ड में दर्ज है सबसे अधिक तापमान, यानी कि 128.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या 53.5 सेल्सियस, जो कि पाकिस्तान के पश्चिमी कस्बे तुर्बत में दर्ज हुआ। जैसे जैसे गर्मी यूरोप में और बढ़ी, 27 मई को नॉर्वे के तापमान का रिकॉर्ड उच्च स्तर 90 फ़ारेनहाइट या 32.2 डिग्री सेल्सियस के साथ 3 संज में टूट गया, और ऑस्ट्रिया 31 मई को हॉर्न में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान के साथ टूट गया। नंबर 9, कुवैत। मध्य पूर्वी जलवायु अपने झुलसाने वाले तापमान के लिए विश्व भर में मशहूर है। कुछ हद तक अपने सूखे वातावरण के कारण, समुद्र तट से कटा होना और ज्यादातर जमीन की कम ऊंचाई, जिसके कारण हवा आसानी से बह सकती है। इसका सबसे गर्म क्षेत्र सुबेलिया है, जो कुवैत शहर का दूर दराज उपनगर है, और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा टायर कब्रिस्तान है, जिसमें लगभग 7 बिलियन इस्तेमाल किए गए टायर हैं, जिसमें कुछ तीव्र गर्मी के चलते पिघल गए हैं। ये विशेष रूप से आबादी वाला क्षेत्र नहीं है, और कोई आश्चर्य नहीं है कि ये एशिया के संयुक्त सबसे गर्म स्थान होने का रिकॉर्ड रखता है, जिसमें साल 2012 के जुलाई में 128.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 53.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान होता है। रिकॉर्ड में कुछ विसंगति है। हालांकि तापमान के रूप में मित्रबाह में 127.9 डिग्री फ़ारेनहाइट या 53.3 डिग्री सेल्सियस को एशिया में सबसे अधिक सटीक तापमान के रूप में सुझाया गया है। किसी भी तरह के मनुष्यों का एक बेहद कम प्रतिशत ही है जो इस तरह की महाभीषण गर्मी को सहन कर सकते हैं, और ये बेहद कम आबादी वाले और अत्यधिक अशरण्य क्षेत्र केवल कुछ अत्यधिक अनुकूलित जानवरों और कीड़ों की एक छोटी आबादी की मेजबानी करते हैं। भीषण गर्मी में इंसानों के लिए ये क्षेत्र और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 2016 में नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में चेतावनी दी गई थी कि 2090 तक जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान मानव अस्तित्व के लिए बहुत गर्म हो चुका होगा। नंबर 8, इजराइल। मध्य पूर्व कई तापमान रिकॉर्ड में हावी है, और ये इजराइल निश्चित रूप से कोई अपवाद नहीं है। तिरत तस्वी जॉर्डन इजराइल सीमा के पश्चिम में स्थित है और समुद्र तल से 220 मीटर या 700 फीट नीचे बैठता है, जिससे हीट सिंक बनता है, जिसके चलते तापमान 40 डिग्री से ऊपर चढ़ता है। और सन 1942 में रिकॉर्ड तापमान आया था जब शहर में 129 डिग्री फ़ारेनहाइट या 53.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। ये एशिया में सबसे गर्म तापमान हो सकता है, लेकिन उन दिनों थर्मामीटर उतने सटीक नहीं थे, और मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि थर्मोग्राफ डेटा एक तापमान को दर्शाता है जो कि 127.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 53 डिग्री सेल्सियस की तरह था। दिलचस्प बात यह है कि ये क्षेत्र वनस्पति जीवन से रहित नहीं है, और ये आधुनिक प्लांट हाइड्रेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से कृषि सफलता का आनंद लेता है। नंबर 7, ईरान। अधिकांश भाग के लिए ईरान एक अत्यंत शुष्क और गर्म देश है। अरब रेगिस्तान के उष्णकटिबंधीय शुष्कता और पूर्वी भूमध्य क्षेत्र के उपोष्णकटिबंधीय आर्द्रता के बीच सैंडविच, ये आमतौर पर अपनी गर्मी के महीनों में 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के बेहद उच्च तापमान का अनुभव करता है। गर्मी के गुंबद प्रभाव के चलते, जैसा कि पहले बताया गया है, जहां नमी से भरी हवा एक गुंबद के नीचे फंस जाती है जो दबाव के चलते गर्म होती है, इसलिए तापमान 40 डिग्री नियमित रूप से बढ़ जाता है। विश्वसनीय रूप से मापा गया 127.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 53 डिग्री सेल्सियस तापमान ईरान के कुछ हिस्सों में नियमित रूप से दर्ज किए गए हैं, जो शायद दुनिया भर के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिकतर होता है। आवाजाह शहर में अपने तापमान रिकॉर्ड को हिट किया करता है, जो कि 128.7 डिग्री फ़ारेनहाइट या 53.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जो कि अगर सही है तो पृथ्वी पर कहीं भी दर्ज किए गए सबसे गर्म तापमान से शर्मीला है। नंबर 6,
टिम्बकटू माली। जब आप इस बिंदु पर पहुंचते हैं तो तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है और जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती जाती है सटीकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। माली की सहारन से निकटता इसे झुलसती गर्मी के साथ अत्यधिक ठंड भी देती है। इसका प्राचीन शहर अरोने जो टिम्बकटू के पास एक छोटा सा सहारन गांव है और इसके आसपास का रेगिस्तान पूरी तरह से उजाड़ और बंजर है और बस एक हवा जिसे हरमत्तन कहा जाता है जो सहारा से रेत उड़ा लाती है। 1945 में जुलाई के गर्मियों के महीने में तापमान बढ़कर 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का सुझाव दिया गया है। टिम्बकटू ही दुनिया में कहीं न कहीं के बीच में होने के लिए प्रसिद्ध है। नियमित रूप से ठंड के महीनों में औसत 108 डिग्री के उच्च स्तर को देखता है। हालांकि गर्मियों में 130.1 फ़ारेनहाइट या 54.5 सेल्सियस के करीब तापमान दर्ज किया गया है। नंबर 5, केबली ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के पास उत्तर में मध्य गर्म नम हवा और अपने अंतर्देशीय क्षेत्रों में रेगिस्तान है। उत्तर की ओर मध्यम हवा आमतौर पर गर्म जलवायु के लिए कुछ राहत लाती है और इस प्रकार उत्तर ट्यूनीशिया एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हालांकि आप जितनी अधिक दक्षिण की ओर जाते हैं उतने ही सूखे क्षेत्र पाएंगे। देश के केंद्र में आप केबली पाएंगे जो वास्तव में अफ्रीका गर्मी से बचने के इच्छुक लोगों के लिए ओएसिस माना जाता है, बशर्ते आप सही महीने में वहां जाएं। ये बल्कि सुरम्य है और इसमें खजूर के पेड़ों के साथ लुढ़कने वाले टिब्बा और बहुत सारे रॉक फॉर्मेशन हैं। इसके ओएसिस जैसी भावना के बावजूद आपको गर्मी के महीनों में गर्मी खास राहत नहीं मिलती है और यदि आप मई से जुलाई तक के सबसे गर्म महीनों में वहां जाते हैं तो औसत उच्चतम 107.6 फ़ारेनहाइट या 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। केबली ने 50 के दशक में तापमान को अच्छी तरह से देखा है। हालांकि 1940 के दशक के दौरान तापमान कथित तौर पर 131 डिग्री फ़ारेनहाइट या 55.0 सेल्सियस तक बढ़ गया था। इस तरह के डेटा को आधुनिक युग में विवादित है, लेकिन 125.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 52 डिग्री सेल्सियस के विश्वसनीय माप किए गए हैं। नंबर 4, गडेम्स लीबिया। गदामे को रेगिस्तान के मोती के रूप में जाना जाता है और इसमें सुंदर मध्य पूर्वी वास्तुकला है जो रेत विस्फोट वाले नखलिस्तान में खड़ा है। सुंदर वास्तुकला उच्च तापमान से पस्त है जो नियमित रूप से जून से अगस्त के दौरान गर्मियों के महीनों में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। ये शायद ही कभी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतरता है, जो वास्तव में एक रेगिस्तान शहर के लिए बहुत ही गर्म है। इस गर्म रेगिस्तानी जलवायु में पूरी गर्मियों में बहुत कम बारिश होती है और पूरे साल में केवल 1 इंच बारिश होती है। लीबिया भी घिबली नामक एक शक्तिशाली हवा से प्रभावित है जो रेगिस्तान के फ्लैटों में घूमती है, जिससे गर्म धूल के तूफान उठते हैं। यहाँ सबसे गर्म तापमान 131.4 फ़ारेनहाइट या 55.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो 1961 में दर्ज किया गया था। हालांकि ये आंकड़ा प्रतियोगिता है। 90 में 125.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 52 डिग्री सेल्सियस के विश्वसनीय माप किए गए हैं। नंबर 3, फर्नेस क्रीक डेथ वैली। अगर आप लोगों से पूछें कि सबसे गर्म जगह कौन सी है तो वे कहेंगे मौत की घाटी। वास्तव में पूरे एरिजोना में भीषण गर्मी होती है, जिसे दर्शाने के लिए लोग सूर्य की गर्मी से दूर पिघल रही चीजों के सैकड़ों चित्र पोस्ट करते हैं। यहाँ एक चित्र है एक कचरा पेटी का जो भीषण गर्मी तापमान के कारण पिघल गया था, शायद 200 डिग्री फ़ारेनहाइट या 93 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ये प्रसिद्ध गर्म क्षेत्र वस्तुतः किसी भी जानवर या पौधे के जीवन के लिए मेजबानी नहीं करता है और पर्याप्त तैयारी के बिना पार करना एक जोखिम भरा काम है। वास्तव में डेथ वैली में जाने वालों बचाव की कई कहानियां हैं और 1991 में एक ऐसा ही एक प्रसिद्ध मामला सामने आया था जब उनका कैमरा गर्मी के कारण पिघलता दिखा। फर्नेस क्रीक मौत की घाटी का हिस्सा है जो 1913 में एक चौंका देने वाली 134.6 फ़ारेनहाइट या 57 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड ऊंचाई के साथ दुनिया का तापमान रिकॉर्ड रखती है। ये 50 और 80 मीटर के बीच है या सिर्फ 200 फीट से अधिक। समुद्र तल से नीचे और ऊपर उठे हुए चट्टानों पक्षों द्वारा घेर लिया गया है, जिससे गर्मी को उस नाले में ढलने की अनुमति मिलती है जिसमें सूरज को कोई आश्रय नहीं है। कई मौसम विज्ञानी इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की सटीकता पर विवाद करते हैं, लेकिन आधुनिक तापमान रीडिंग अभी भी लगभग 129.2 फ़ारेनहाइट या 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है और इसे फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ दर्ज किया गया है। फर्नेस क्रीक की औसत ऊंचाई 114.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्मियों की चरम पर है, जो कि अभूतपूर्व है। यह फर्नेस क्रीक को फिलहाल दुनिया के सबसे गर्म तापमान के साथ लगता है। इस वजह से फर्नेस क्रीक एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन गया है और अब इसमें दुकानें और कैफे हैं ताकि आपको अपने अंडे सड़क पर भूनने न पड़े। नंबर 2, सैटेलाइट तापमान। तापमान रीडिंग लेना उतना आसान नहीं है जितना कि थर्मामीटर को छोड़कर कहीं से पढ़ना है। कई चर हैं जो इसे काफी जटिल प्रक्रिया बनाते हैं और इसलिए वैज्ञानिक आमतौर पर उपग्रहों और जमीन से लिए गए तापमान को जोड़ना पसंद करते हैं।
सैटेलाइट डेटा LST पर केंद्रित है, जो भूमि की सतह का तापमान है। ये भूमि की सतह से निकलने वाला तापमान है। जाहिर है, ये आमतौर पर हवा के तापमान की तुलना में बहुत अधिक गर्म होता है, जो कि हम मनुष्यों के रूप में बहुत महसूस करते हैं। अगर हम इनमें से किसी भी जगह काले डामर पर जमीन पर लेट गए तो हम निश्चित रूप से वास्तव में बहुत जल्दी जल जाएंगे। सैटेलाइट तापमान में बेतहाशा अंतर होता है, लेकिन नासा के एक्वा रिसर्च सैटेलाइट से दर्ज किए गए कुछ शीर्ष तापमानों में ईरान का ल्यूड डेजर्ट शामिल है, जिसे 159.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 70.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में सबसे अधिक औसत तापमान 156.7 डिग्री फ़ारेनहाइट या 69.3 डिग्री सेल्सियस था, और 2008 में चीन में फ्लेमिंग माउंटेन का वार्षिक तापमान 156.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 66.8 डिग्री सेल्सियस था। नंबर 1, जमीन का तापमान। उपग्रह तापमान की तुलना में एक कदम अधिक भूजल तापमान है। उपग्रह तापमान सतह से निकलती गर्मी के कारण बदलते तापमान को मापता है, जबकि जमीन के तापमान को जमीन से सीधा मापा जाता है। थर्मामीटर की गहराई इसे बहुत प्रभावित करती है, लेकिन कम तापीय चालकता वाली काली मिट्टी 194 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 90 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच सैद्धांतिक उच्च तापमान पैदा कर सकती है। यह आसानी से फ्लिप फ्लॉप के पिघलने की सुविधा के लिए पर्याप्त है, जो ऑस्ट्रेलिया में डामर पर असामान्य नहीं है। 15 जुलाई 1972 को फर्नेस क्रीक रेंज में भूतापमान के आधिकारिक रिकॉर्ड में 183.2 डिग्री सेल्सियस या सूडान में 201 डिग्री फ़ारेनहाइट या 93.9 डिग्री सेल्सियस शामिल हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट से कुछ ही डिग्री दूर है। तापमान मापना एक बेहद जटिल व्यवसाय है। जलवायु लगातार बदल रही है, जैसा कि आकलन के तरीके हैं। ये जलवायु वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती पेश करता है, क्योंकि सबसे गर्म तापमान न केवल मौसम विज्ञान की प्रशंसा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की जांच में भी महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सबसे अधिक तापमान का अनुभव किया है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।